अब बच्चों हम दूसरे क्वेश्चन पर जा रहे हैं। फाइंड द सम फॉलोइंग एपीज में। एपी सीरीज क्या दिया हुआ है हमको? -37, -33, -29, इस तरह से 12 टर्म तक जाते हैं। तो इसका सम निकालना है। कैसे सम निकालेंगे? तो यहाँ पर a बराबर कितना है? -37। d बराबर कितना है? d बराबर के लिए इस टर्म में ये टर्म घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? -33 अब -37, तो कितना हो जाएगा हमको? -33 + 37 यानी कि 37 यानी कि 4 आ गया। तो ए और डी निकल गया। डी बराबर फाइनली क्या हो गया? 4। तो 12 एन बराबर कितना है? 12 टर्म था तो 12 लिख देते हैं। तो 3 चीज मालूम है, ये मालूम है, ये जानते हैं, ये जानते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? एस एन टर्म का सम क्या होता है? n/2 2a + n-1 × d। इस पर बैठा देते हैं। n बराबर 12 है /2, 2 × a के मतलब -37 + n-1, n के मतलब 12 -1 × d के मतलब 4। तो कितना आ जाएगा मेरा? 6। ये हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे -74 + 11 × 4 44। तो कितना हो जाएगा ये? 6 × 74 में 44 चला जाएगा तो 30 बचेगा, -30। तो -180 इसका करेक्ट आंसर होगा। द सम ऑफ गिवन बिलो। तो ये सम निकालना है। ये सीरीज का सम क्या दिया हुआ है? 7 + 10 हाफ + 14 अप टू 84 का। तो सम के लिए हमको a = 7 जानते हैं। d भी कितना हो जाएगा? इसमें डिफरेंस करेंगे, 10.5 में 7 घटाएंगे तो 3.5 यानी 7/2 हो जाएगा। लास्ट टर्म अब ये कैमा टर्म ये निकालना पड़ेगा, इसके बिना हम सम नहीं निकाल सकते हैं। तो 84 बड़ा कैमा टर्म n होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं a + n-1, मान लीजिए n टर्म a + n-1 × 7/2 है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 7 प्लस ये हो जाएगा 7 n, यहाँ पर कर देते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं 14 + n-1 × 7/2। तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 168। इसको यहाँ कर देंगे तो 168 बराबर ये हो जाएगा। तो 168 बराबर कितना हो गया? 14 + 7n - 7। तो 7n का वैल्यू कितना हो जाएगा हमको? ये घटा देंगे तो 7 + 7n, तो यहाँ घटा दें तो 161 हो जाएगा। दैट मीन्स n = 161/7 यानी 7 × 2 = 14, यहाँ 2 7 3 यानी 23 आ जाएगा। तो n का वैल्यू 23 आ गया। तो सब मालूम है क्या? यहाँ n का वैल्यू निकल गया 23। अब ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, n भी जानते हैं, तो इसका सम निकाल सकते हैं सॉल्व करके। इसको अब सॉल्व करेंगे कैसे? n/2 फार्मूला एस एन बराबर क्या होता है? n/2 × 2a + n-1 × d। यहाँ पर कितना? तो n का वैल्यू तो यहाँ पर आ गया 23, तो यहाँ 23/2 करेंगे। यहाँ 2a यानी a का वैल्यू 7 है तो यहाँ पर 14 हो जाएगा। तो 23 है n का वैल्यू तो 122 हो जाएगा × 7/2 हो जाएगा। तो इसको काट देंगे तो हो जाएगा कितना?
अब कितना हो जाएगा मेरा 23/2 इंटू 14 प्लस 77। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 23 इंटू, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 4 11, 7 1 8, 1 9, 91/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो रिक्वायर्ड आंसर निकल जाएगा। तो रिक्वायर्ड आंसर जो है वही निकलेगा 1046.5, यही आंसर निकलेगा इसको सॉल्व करके। अब बच्चों देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में, इन ईपी गिवन a = 5, b = 3, an यानी लास्ट टर्म जो है 50 दिया है, फाइंड n n sn। तो n का वैल्यू यानी 50 जो दिया हुआ है वो कौन सा टर्म है और उतने टर्म का योग भी यानी सम भी निकालना है। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना दिया 50 दिया हुआ है, प्लस a का वैल्यू दिया 5 प्लस n माइनस 1, n तो निकालना है हमको और d का वैल्यू 3 दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 3n माइनस 3 इक्वल टू 3n प्लस 2। ये हो जाएगा 50 इक्वल टू, तो 3n प्लस 2 इक्वल टू 50 हो गया। That implies 3n equal to 48 and that implies n equal to 48/3 यानी 16। तो n यानी n का वैल्यू 16 निकल गया, यानी कि ये 16वां टर्म है। तो उसके अनुसार से अब Sn यानी कि S16 निकाल देते हैं हम। तो क्या हो जाएगा n/2 यानी कि n का वैल्यू 16 है तो n/2 कर देते हैं। 2a का वैल्यू 5 है तो 5 यहाँ लिख देते हैं, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n माइनस n का वैल्यू 16 है तो 1 घटा देंगे तो 15 आ जाएगा, इंटू डी। डी का वैल्यू कितना है 3। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, इंटू यहाँ 10 प्लस 45, तो कितना हो जाएगा 10 है ये, इंटू 8 इंटू 55, यानी ये 440 निकल जाएगा। तो दो आंसर हुआ, एक जो पूछ रहा था ये an हो गया 16 और Sn हो गया तो आपको 440, यही आंसर हो गया। का फिर से हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें कि 8 तक सॉल्व कर दिए थे, 9th क्वेश्चन है। तो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे कि कैसे सॉल्व होता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन इज 49 and the that of 17 term is 289, find the sum of first n terms। अब n टर्म्स का सम निकालना, लेकिन n का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, केवल बोल रहा है कि भाई फर्स्ट S7 यानी कि सम ऑफ दिया हुआ है 49, एक दिया है S17 दिया 289, ये दो को दिया हुआ है। तो इससे हम कुछ निकाल करके फिर हम फर्स्ट n टर्म का निकालेंगे। तो S7 का वैल्यू क्या हो जाएगा 7/2 इंटू 2a प्लस 7 है तो n माइनस 1 हो जाएगा 6, और d का वैल्यू भी दिया तो 6d इक्वल टू 49 दिया है। तो कितना हो जाएगा 2a प्लस 6d कितना हो जाएगा, इसको भाग देंगे तो 14 हो जाएगा, ये निकल गया। दूसरा निकल जाएगा, इससे निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा मेरा 17/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 यानी कि 16d इंटू बराबर हो जाएगा 289। तो इससे क्या निकल जाएगा 2a प्लस 16d बराबर निकल जाएगा 17 को 17 से डिवाइड कर देंगे तो 17 इंटू 2 यानी कि 34 आ जाएगा। तो यहाँ पर दो इक्वेशन निकल गया मेरा, एक ये मान लेते हैं और दूसरा ये 3 मान लेते हैं, ठीक है। इसमें से ये हटा देते हैं, माइनस a कर देते हैं, क्या आ जाएगा a प्लस 6d इक्वल टू 14 से।
तो इसको माइनस 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 कर जाएगा, तो 10d बराबर 20। तो d का वैल्यू इससे क्या निकल जाता है मेरा, d का वैल्यू 2 निकल गया है ना। इसमें किसी में बैठाएंगे तो ये निकाल सकते हैं 2a, इसमें a से क्या हो जाएगा, a से 2a बराबर 14 माइनस 60 बराबर 14 और ये दोनों बाहर हो जाएगा तो 14 माइनस 12 अब 2 हो जाएगा, a बराबर 1 हो गया। तो a और b का वैल्यू निकल गया, कितना निकल गया इससे, a का वैल्यू 1 निकल गया, b का वैल्यू कितना निकल गया, 2 निकल गया, b का वैल्यू 2 निकल गया। तो आपको सीरीज क्या जाएगा 1 3 5 7, इस तरह से n टर्म का निकालना है, लेकिन n का क्या है वो नहीं निकलता है। तो हम देखते हैं कैसे निकलेगा। तो n टर्म का निकालने के लिए एन निकालें, फर्स्ट n टर्म क्या है, एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b का यूज करके निकालेंगे। तो n टर्म का क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2 इंटू 1 2 ही मिलेगा प्लस n माइनस 1, g का वैल्यू कितना निकला है, तो 2 निकला है, तो 2 कर देते हैं। तो कितना निकल जाएगा n/2 इंटू 2 प्लस 2n माइनस 2, तो ये कर दिया। तो n/2 इंटू 2n हो गया, 2 कर दिया यानी कि n स्क्वायर निकल गया, यानी फर्स्ट n टर्म का फर्स्ट n टर्म्स का सम क्या हो जाएगा, एस एन बराबर हो जाएगा n स्क्वायर, यही आंसर। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें क्या दिखाता है, सो दैट a1 a2 एंड an फॉर्म एन एपी। ये टर्म जो दिया हुआ a1 a2 अप टू an तक एक एपी सीरीज बनाता है, वेयर an इज डिफाइंड एज, an डिफाइन किया जाता है an इक्वल टू a3 + 4n, और दूसरा कंडीशन में 9 - 5n है, ठीक है। और उसका दूसरा पोर्शन भी क्वेश्चन का है जो बोलता है कि ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। इसमें दूसरा पोर्शन क्या है, सम ऑफ 15 टर्म्स भी निकालना है, 15 टर्म इन ईच केस। तो ये तो डिफाइन करना है कि ये एपी सीरीज फॉर्म करता है, और उसका हर एक का 15-15 टर्म का इस समय सम भी निकालना है। तो a1 यहाँ पर a1 a2 दिया है, तो इसलिए n का वैल्यू हम 1 से शुरू करेंगे। अगर ये 0 देता तो 0 से शुरुआत कर दें। तो an बराबर क्या दिया हुआ है, 3 + 4n। तो a1 क्या हो जाएगा, हम n का वैल्यू 1 रखेंगे, 3 + 4 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। a2 क्या हो जाएगा मेरा, 3 + 4 इंटू 2 11, इस तरह से आ गया, यानी 4 का डिफरेंस करके आ रहा है। तो टर्म क्या हो जाएगा मेरा, 1 वाला टर्म क्या हो जाएगा, 1 वाला 7 11 15 19 इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो सबका कॉमन डिफरेंस, चूंकि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस क्या हो जाएगा 11 - 7 इक्वल टू 15 - 11 4, इसलिए हेंस an equal to 3 + 4n form in AP series। AP सीरीज हो गया। तो AP सीरीज फॉर्म करता है, क्योंकि इसका टर्म 7 11 15 19 सभी में 4 का डिफरेंस करके AP सीरीज का एक डिफरेंट वैल्यू से इंक्रीज हो रहा है, इसलिए AP सीरीज हो गया। अब इसका सम ऑफ 15 टर्म्स कैसे निकालेंगे, सम ऑफ 15 टर्म्स मेरा 7 है, सीरीज क्या बना 7 11
15 एंड 19, इस तरह से 15वां टर्म तक, 15 टर्म तक का सम निकालने के लिए क्या करेंगे, एस 15 बराबर क्या लिखेंगे, एन बाई टू, यानी 15/2 इंटू 2a, तो 2 इंटू 7 फर्स्ट टर्म है, प्लस n-1 इंटू डी, तो n-1 हुआ 14 इंटू डी कितना है, कॉमन डिफरेंस 4 है, तो 4 बैठा दिए, तो क्या हो जाएगा 15/2, ये हो जाएगा 14 प्लस 56, 14 प्लस 56 कितना हो जाएगा, ये दोनों जोड़ेंगे 70 हो जाएगा, तो 15/2 इंटू 70 35, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 35, यही हो जाएगा 15×5 75, 15×3 45, 7 22, तो यही हो जाएगा आंसर। अब दूसरा सीरीज का करेंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरा सीरीज है an इक्वल टू 9 माइनस 5n, तो इसका टर्म क्या निकलेगा, a1 बराबर निकल जाएगा 9 माइनस 5 इक्वल टू 4, a2 बराबर क्या निकल जाएगा 9 माइनस 10 इक्वल टू -1, तो हमारा सीरीज क्या निकल जाएगा 4 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 11, सब में 5 -5 का डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस देखते हैं, ये एपी सीरीज है, चूंकि हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस फिक्स हो गया है -5, इसमें -5 जोड़ेंगे तो -1 -5, इसमें जो -6, इसमें -5 जोड़ेंगे तो -11 आता है, तो मेरा ये हेंस दिस इज एन एपी सीरीज हो गया। अब इसका सम निकालेंगे 15 टर्म का, तो 15 टर्म का सम कैसे निकालेंगे, 15 टर्म मेरा सीरीज क्या आ गया 4 -1 -6 -11, तो 15 टर्म का निकालते हैं, क्या हो जाएगा 15/2 इंटू 2a यानी 8 प्लस n-1 इंटू डी यानी 14, n-1 यानी 14 इंटू डी का कितना हो जाएगा माइनस 5 है ना, हाँ 15/2 इंटू 8 माइनस 70, तो 70 में से 8 घटा दिए तो कितना हो जाएगा -62 बटा 2 इंटू 15, तो इसको -31 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा 15 एकम 15 हाथ में 15 45 46, तो -65 हो जाएगा, तो S15 हो जाएगा, दूसरे के लिए -465, यही आंसर हो जाएगा।